बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज़ का दिन भर का उर्दू खबरनामा लेकर मैं मोहम्मद यूनुस खटाना आपके खिदमत में हाजिर। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सिदरा जम्मू का एक चरवाहा इतवार को मसवती लारनू के जंगलाती इलाके में रीछ के हमले में शदीद जख्मी हो गया। बता दें कि जख्मी की शनाख्त ताहिर रजा खटाना वल्द हाजी मोहम्मद सरदार खटाना सैकनी सिदरा जम्मू के बतौर हुई है, जिसकी उम्र 40 साल है। इस हमले में उसके चेहरे पर कई चोटें आई। मुतासरा को इब्तदाई तौर पर PHC लारनू में इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और बाद में खुसूसी इलाज के लिए GMC अनंतनाग रेफर किया गया। हालिया दिनों लारनू बेरठ से रीछ के ये हमले का ये दूसरा वाक़या है, जिसने इंसानों और जानवरों के झगड़े के बढ़ते हुए वाक़ात पर मकामी लोगों में शदीद तशवीश का इजहार पैदा कर दिया है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के अशमुकाम इलाके में इतवार को रीछ के हमले में एक 45 साल शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। बताया कि एक रीछ ने आज सुबह एक शख्स पर हमला किया जब वो दान की खेत में काम कर रहा था, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इसे फौरी तौर पर PHC अशमुकाम ले जाया गया, जहाँ इसे मज़ीद इलाज के लिए GMC अनंतनाग रेफर कर दिया गया है। इसकी शनाख्त मंसूर अहमद, जिसकी उम्र 45 साल है, वल्द अबू अहद मीर सैकनी अशमुकाम के बतौर हुई है। दरियासना पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। इधर SDM कुकरनाग प्रिंस कुमार ने इतवार को सोफशाली का अचानक मुआयना किया, जहां मोरनियाती की गैर कानूनी नकलो हमल में मुलविस 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। गाड़ी को बाद में कानूनी कार्रवाई के लिए कुकरनाग पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। बताया कि मकामी लोग अक्सर गैर कानूनी तौर पर बिरंगी नाले को पहुँचने वाले नुकसान की शिकायत देते रहते थे। इससे कबल SDM ने इलाके में मामूल मुआयना किया और गैर कानूनी नकलो हमल को रोकने के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स कायम की थी। हुकाम ने बरकरार रखा कि आने वाले दिनों में इसी तरह के मज़ीद मुआयने किए जाएंगे और लोगों पर जोर दिया कि वो ऐसे किसी भी सरगर्मी की इत्तला SDM या तहसीलदार के दफ्तर को दे। BJP जम्मू कश्मीर के साबिक सदर और सीनियर लीडर रविंदर रैना का कहना है कि कश्मीर में से बर्बाद हुए हैं और इस मुश्किल वक्त में पूरा मुल्क कश्मीरियों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल हुई है और सेब से लदे गाड़ियों को तरजीह बुनियाद पर चलने की इजाज़त दी जा रही है। मौसूफ सदर ने इतवार के रोज़ जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में जबलीपुरा फ्रूट मंडी का दौरा किया और वहाँ मेवा को होने वाले नुकसान का जायजा लिया। ट्रांसपोर्ट में शदीद कमी और किराए में बेतहाशा इजाफा कश्मीर के मेवा शोबे को मुतासिर कर रहा है। फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि उन्हें बाहर की मंडी में पहुंचने के लिए मामूल से दुगना किराया अदा करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिससे वो बड़े पैमाने पर नुकसान उठा रहे हैं। ऐसा कि दूसरी सबसे फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद आरफ काका हाजी ने बताया कि किराया दुगना से भी ज़्यादा हो गया है और ट्रक मालकान फ्रूट ग्रोवर्स को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाहराह की बंदिश से कबल सोपोर से नई दिल्ली तक फी डब्बा किराया 70 या 80 रुपये मुकर्रर था, लेकिन अब यहां 220 रुपये तक पहुंच गया है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने हफ्ते को उम्मीद जाहिर की कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। बारामूला में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिवीजन इंतजाम और ट्रैफिक पुलिस की बार बार लैंडस्लाइड और भारी बारिशों से पैदा होने वाले बहरान से निपटने की कोशिश की सताइश की। उन्होंने कहा कि जब भी कौमी शाहराह को बहाल किया गया, ताज़ा लैंडस्लाइड ने एक बार फिर रुकावटें पैदा की। फिलहाल इस अहम रास्ते पर एक तरफा ट्रैफिक की इजाज़त दी जा रही है। नेशनल हाईवे को मुकम्मल तौर पर बहाल करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर ये मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू व कश्मीर में आबी ज़ख़ीरे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना सबकी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर में झील और नदी लोगों के लिए ज़िंदगी का दर्जा रखती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार इतवार को यहाँ डल झील के किनारे पर वाक़या श्री कश्मीरी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सेवा पर्व के तहत मुनक्किद की गई स्वच्छता मुहिम से खिताब करते हुए किया।